कक्षा 11वीं हिंदी के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम उपन्यास और कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद के विषय में पढ़ेंगे और उनकी नमक का दारोगा कहानी, जो एक कालजयी रचना के रूप में विख्यात है, उसका अध्ययन करेंगे। मुंशी प्रेमचंद एक कालजयी लेखक हैं और उन्हें उनके जीवन काल में ही कहानी और उपन्यास सम्राट के नाम से विभूषित कर दिया गया था। तो आइए पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद के विषय में। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। जन्म सन 1880, मृत्यु सन 1936। 8 अक्टूबर सन 1936 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान ग्राम लम्ही, वाराणसी। प्रमुख उपन्यास इनके सेवा सदन है निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, गोदान। और कहानियों का विशाल संग्रह इनका है, जो मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुआ है और जिसमें लगभग 300 कहानियां हैं। मानसरोवर 8 भागों में विभाजित है। करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी उनके नाटक हैं। निबंध कुछ विचार के नाम से प्रकाशित हैं। तो आपने देखा कि उन्होंने सभी लिखा है, यानी कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं। इसके साथ साथ उर्दू साहित्य भी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण जैसे तैसे बीए तक की पढ़ाई की। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन के लिए इन्हें नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी मिली भी, लेकिन उस समय वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुट गए और नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। पत्नी शिवरानी देवी के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में वे हिस्सा भी लेते रहे। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष उनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की शैली का विकास और विभाजन काल प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया गया है। यह मुंशी प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। वस्तुतः प्रेमचंद पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से बाहर निकाला। इसके पहले जिनकी जो कहानियाँ और उपन्यास लिखे जाते थे, वे ऐसे होते थे जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता था। माया जाल के, तिलिस्मी दुनिया के, इस तरह के कुछ उपन्यास और कहानियों का लेखन होता था, जिनका साधारण मनुष्य के जीवन से और उसकी समस्याओं से कोई संबंध नहीं होता था। परंतु मुंशी प्रेमचंद एक पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने जमीन से जुड़ी समस्याओं, लोगों से जुड़ी समस्याओं, किसानों, गरीब तबके और समाज के हर एक वर्ग से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया और उन्हें पूरी निर्भयता से, पूरे निडरता से लिखने का साहस किया। उनका आरंभिक कथा साहित्य तो थोड़ा सा रोमानियत के तानों वानों से बुना था, लेकिन बाद में उन्होंने विकास किया और धीरे धीरे वही लिखा जो समाज में घटित हो रहा था और जो सत्य था।
तो इस प्रकार उनकी जो विकास यात्रा थी वह कुछ इस प्रकार हुई। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है, यानी आदर्श की ओर उठता हुआ सत्य। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होता है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देता है। तो इस प्रकार से आपने मुंशी प्रेमचंद के जीवन की कुछ घटनाओं के विषय में जाना और उनके लेखन की शैली के विषय में भी समझा। मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था और इनका जन्म 1880 में लम्ही में हुआ था। लम्ही उत्तर प्रदेश में स्थित है। पूर्व भी आप उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ चुके हैं। यहाँ पुनः उनकी रचनाओं का उल्लेख मैंने किया है, जो है सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान और कुछ अन्य उपन्यास। मंगलसूत्र इनकी एक अधूरी उपन्यास थी जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने उनकी मृत्यु के बाद पूर्ण किया। इनकी मृत्यु 1936 में हुई है। मुंशी प्रेमचंद साहित्य की नामचीन हस्ती हैं और इनका जो बचपन है मैंने आपको पुनः ही बताया है, यहाँ सब लिख दिया गया है जिसे आपके पठन के लिए आवश्यक समझा है। आप यहाँ देख रहे हैं कि नमक का दरोगा कहानी का चित्र दिया गया है। इस कहानी का प्रकाशन 1914 में हुआ था और यह प्रेमचंद की चर्चित कहानी है जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के एक मुकम्मल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। कहानी में आए हुए एक मुहावरे को ही ले लें कि धन के ऊपर धर्म की जीत, धन के ऊपर धर्म की जीत, और यही तो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कि धन के ऊपर धर्म की जीत। नहीं तो संसार में तो यह देखा जाता है कि धर्म को कुचलकर धन कई बार आगे निकल जाता है, परंतु यहाँ पर इस कहानी में यह बताया है कि सद्वृत्ति, असद्वृत्ति, बुराई और अच्छाई, असत्य और सत्य दोनों ही हैं, परंतु जीत सद्वृत्ति की होती है, अच्छाई की होती है और सत्य की होती है। इस कहानी में इन गुणों का प्रतिनिधित्व करते हुए अलग अलग पात्र आपको दिखाई देंगे। पंडित आलोपी दीन नामक एक पात्र दिखाई देगा जो धन के जोर पर सब कुछ खरीद लेना चाहता है, और वहीं मुंशी वंशीधर का एक किरदार आपको दिखाई देगा जो अपने सत्य पर इस प्रकार अडिग रहता है कि उसे किसी का भय नहीं होता और वह जीवन की समस्त कष्टों को झेल करके भी सत्य को छोड़ना नहीं चाहता। तो इस प्रकार से जो है किरदारों के ताने बाने इस कहानी में बुने हुए हैं और इस कहानी के कुछ जो कह सकते हैं हम पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हैं और अक्सर इन पंक्तियों को कई बार बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और उन्हीं पंक्तियों में से एक पंक्ति है जिसे पंडित आलोपी दीन द्वारा, इसका एक चरित्र है, प्रमुख चरित्र है, जब आप पाठ पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। अर्थात चाहे सत्य पर चलने वाला व्यक्ति उद्दंड हो, कठोर हो, परंतु वह जीवन की कठिनाइयों से जीत जाता है। मानव चरित्र पर विश्वास बनाने वाली यह कहानी पठनीय है और इसके जो किरदार हैं हमारे मन पर एक छाप छोड़ जाते हैं। तो हम आगे चलते हैं इस पाठ की ओर।
इसकी जो भूमिका है कहानी की वह मैंने पहले ही आपको कुछ बता दी है और पुनः हम इसको पढ़ते हैं। यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दरोगा एक ऐसी कहानी है जो तत्कालीन नमक के विभाग में पंडित बंशीधर के सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के आगे पंडित आलोपीदीन के सामर्थ्य को पूर्णतः पराजित करने में सफल होती है। इसके अंतर्गत यह दर्शाया गया है कि ईमानदारी और वफादारी जैसे नैतिक मूल्य यदि दृढ़ता के साथ पालन किए जाएं तो अंततः विजयश्री आपके द्वार पर अवश्य ही पहुंचती है। यहाँ नैतिकता के साथ सच्चरित्रता का भी महिमा मंडन हुआ है। पंडित आलोपीदीन की लोलुपता तथा सामर्थ्य एवं गर्व जैसी प्रवृत्तियों का पराभव तथा खंडन हुआ है। मानव समाज में नैतिक मूल्यों की पैठ तथा सदाचार बढ़ाने में यह कहानी 100% सफल हुई है। तो आज हम केवल लेखक परिचय और कहानी की जो रूपरेखा है उसी को पढ़ेंगे और इसके आधार पर आपको लेखन के लिए कुछ कार्य दिया गया है जिसे आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखिए। मैंने कुछ आपको बोलकर भी बताया है, कुछ आपकी स्लाइड्स में लिखा हुआ भी है। दोनों ही चीज़ों के आधार पर आपको जीवन परिचय लिखना है। दूसरा प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों के नाम जो लिखे गए हैं केवल आपको उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। तीसरा है, मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था और उन्हें किन किन नामों से लेखन कार्य किया। देखिए, मुंशी प्रेमचंद का जो मूल नाम था क्या था वो इसमें मैंने आपको दिया है, आप लिख लेंगे। परंतु उन्होंने किन किन और नामों से लेखन कार्य किया है, इस प्रश्न का उत्तर आपकी पुस्तक में नहीं है। अतः इसे मैं आपको बताती हूँ और आप उसे लिख सकते हैं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद ने गुलाब राय और नवाब राय के नाम से लेखन कार्य किया था और वह लेखन कार्य उन्होंने उर्दू में किया था। इनका मूल नाम तो आपको पता ही है, मुंशी प्रेमचंद नाम इन्हें बाद में दिया गया। उसके पीछे भी एक कहानी है, वह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से नमक का दरोगा कहानी पढ़िए। अब आपको यह कहानी पढ़ना है। किताब आपके पास है और यदि किताब आपके पास ना हो तो आप कक्षा 11वीं की हिंदी का PDF, चैप्टर का PDF डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल पर और उससे यह कहानी पढ़ लीजिए। कहानी पढ़ेंगे तब आपको दिए गए कार्य ठीक ढंग से समझ में आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।